आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस आदमी जीवन में कभी भी कामयाब नहीं होता है। दोस्तों, मैं आपको आलस की एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। एक बार जब उसने अपने खेत में फसल उगाई, तब एक गौरैया ने उसके खेत के बीचों बीच फसल में घोंसला बना दिया और उसने 2 अंडे भी दे दिए। बहुत जल्द उन अंडों से गौरैया के बच्चे बाहर आ गए और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगे। गौरैया खाने की तलाश में रोज जंगल में जाती थी। एक दिन जब वह जंगल से वापस आई तो उसने देखा कि उसके बच्चे डरे हुए हैं। तो उसने बच्चों से पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम डरे हुए क्यों हो? बच्चों ने कहा, माँ, आज खेत में किसान आया था और उसने कहा कि कल वह अपने बेटे को फसल काटने के लिए भेजेगा। माँ, हम क्या करेंगे? अभी तो हमने उड़ना भी नहीं सीखा है। बच्चों की बात सुन माँ गौरैया ने कहा, डरो मत बच्चों, कल कोई फसल काटने के लिए नहीं आएगा। अगले दिन वही हुआ जो गौरैया ने कहा था। कोई वहां फसल काटने के लिए नहीं आया। बहुत दिन ऐसे ही गुजर गए, पर कोई फसल काटने के लिए नहीं आया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। गौरैया के बच्चे बहुत खुश थे। फिर एक दिन जब गौरैया जंगल से वापस आई तो उसने देखा कि उसके बच्चे फिर से डरे हुए थे। गौरैया ने उनके डर का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, माँ, आज फिर किसान खेत में आया था और उसने कहा कि कल वह मजदूर को फसल काटने के लिए भेजेगा। यह सुनने के बाद गौरैया दोबारा से कहती है, डरो मत बच्चों, कल कोई फसल काटने के लिए नहीं आएगा। अगले दिन वही हुआ जो गौरैया ने कहा था। कोई वहां फसल काटने के लिए नहीं आया। फिर एक दिन जब गौरैया जंगल से वापस आई तब उसके बच्चों ने कहा, माँ, आज किसान फिर से खेत आया था। वह फिर फसल काटने की बात कर रहा था, पर हमें पता है कि कोई फसल काटने के लिए नहीं आने वाला है। माँ, गौरैया ने कहा, पूरा वाक्य बताओ। बच्चों ने कहा, माँ, आज फिर किसान खेत में आया था और उसने कहा कि मैं दूसरों पर निर्भर रहकर अपना बहुत समय बर्बाद कर लिया है। अब मैं कल खुद आकर फसल काटूंगा। यह सुनकर माँ गौरैया डर गई और कहा, बच्चों, अब हमें यह स्थान जल्द से जल्द छोड़ना होगा और किसी अन्य स्थान पर अपना घोंसला बनाना होगा, क्योंकि कल किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा। बच्चों ने कहा, माँ, पर किसान ने ऐसा कई बार कहा है, पर प्रत्येक बार कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आया है। तुम इतने सुनिश्चित कैसे हो कि वह किसान कल फसल काटने के लिए जरूर आएगा? माँ गौरैया ने कहा, पहली बार किसान फसल को काटने के लिए अपने बेटे पर निर्भर था। दूसरी बार किसान फसल कटाई के लिए मजदूर पर निर्भर था। और जब आप अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर करते हो तो आपका काम कभी भी पूरा नहीं होता है। तीसरी बार उसने खुद फसल काटने का निर्णय लिया है, तो कल वह जरूर आएगा। उस समय तक बच्चे उड़ने के लायक हो गए थे। वह वहां से उड़ गए और किसी दूसरे स्थान पर अपना घोंसला बना लिया। अगले दिन किसान खेत में आया और फसल की कटाई करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अपना काम खुद करना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि दूसरों से मदद लेने में कोई बुराई है। हमें खुद से काम करने की आदत डालनी चाहिए और आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस आदमी जीवन में कभी सफल नहीं होता है और वह जीवन में कभी खुश नहीं रहता है।